अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो बच्चों के लिए है, यानी बच्चों के लिए हम साबूदाना की खीर किस तरह से बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि साबूदाना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये बच्चे को हेल्दी बनाता है। कुछ बच्चों का वेट गेन नहीं होता, तो इससे बच्चा सेहतमंद हो जाता है। और जैसे ही बेबी 6 मंथ के हो जाते हैं तो हम उनको सेमी सॉलिड स्टार्ट करवाना शुरू कर देते हैं। तो उस लिहाज से सबसे पहले जो बच्चे को आमतौर पर शुरू करवाया जाता है वो साबूदाना की खीर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून साबूदाना लिया है, 1 कप दूध का लिया है और कुछ सौंफ के दाने लिए हैं। वीडियो में आप क्वांटिटी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं तो हम इनके लिए बिल्कुल थोड़ा सा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया था और बाकी सौंफ के दाने लिए हैं। इसके अलावा आपने अगर कुछ और डालना है, मतलब हम मीठे के लिए शुगर डालेंगे या फिर हम शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं अपनी रेसिपी में शक्कर का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू चीनी शक्कर ज़्यादा बेनिफिशियल होती है बच्चे की सेहत के लिए। तो चलें करते हैं वीडियो का स्टार्ट कि किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम साबूदाना जो हमने 2 टेबलस्पून लिया है उसको हम पानी में भिगो के 2-3 दफ़ा पानी में खंगाल लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके अलावा मैंने एक पैन लिया है और उसमें पानी डाल लिया है। मेरा पैन नॉन स्टिक था, लेकिन अब वो ख़राब हो चुका है, स्टिकी हो गया हुआ है, इसलिए उसकी शक्ल आपको ऐसी लग रही होगी। तो मैंने इसमें पानी ले लिया है। पानी को हम बॉयल आने तक गर्म करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, हमने इसमें साबूदाना डाल दिया है जो हमने भिगो के रखा हुआ था, और इसको हम हिलाएंगे क्योंकि ये साथ जुड़ जाता है। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि साबूदाना गल चुका है। तो हम इसको पकाने के लिए सबसे पहले पानी में पकाएंगे। इसके अलावा ये ऐसी खुराक है जो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। बच्चे आमतौर पर खाने पीने में काफ़ी नखरे करते हैं, लेकिन ये मज़े का भी होता है और आमतौर पर तमाम बच्चे इनको आसानी से खा लेते हैं और बेनिफिशियल भी बहुत है। तो इस ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चे को जैसे ही वो 6 मंथ प्लस हो तो हम सेमी सॉलिड के तौर पर इसको स्टार्ट करवाएं। और अब आप यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट इसको लगते हैं ट्रांसपेरेंट होने में। जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका कलर मिक्स हो जाएगा और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसमें मैंने दूध डाल लिया है और साथ ही मैंने सौंफ डाल ली है। दूध और सौंफ डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। आंच आपने इसके नीचे बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि तेज़ आंच होगी तो ये सही तरह से नहीं पकेगा, इसलिए हम हल्की आंच के साथ इसको पकाएंगे। अब दूध इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद कुछ सौंफ के दाने डालूंगी ताकि बच्चे को इजीली हज़म हो जाए। सौंफ भी बहुत अच्छी होती है बच्चे की सेहत के लिए और इसके स्टोमिक के लिए। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें शक्कर का डाल दिया है ताकि बच्चे को अच्छा टेस्ट आए। आमतौर पर चीनी बच्चे के लिए नुकसानदा होती है, इसलिए शक्कर का इस्तेमाल रिकमेंडेड होता है, तो इसलिए मैंने शक्कर इस्तेमाल की है यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक पकाऊंगी। और उसके बाद मैंने इसको आंच को थोड़ा सा हल्का करके रख दिया है और उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। और आप अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार खिला सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी, और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।